नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो एक्सपायरी हुई थी, हमने कल 82,000 के आसपास की बात करी थी, तो मार्केट गैप अप खुला बिकॉज ऑफ ईरान इसराइल का सीज़ फायर की जो न्यूज़ थी वो काफ़ी हद तक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके चलते ग्लोबल मार्केट जो थे वो ऊपर थे और उन्हीं को देख के हम भी ऊपर खुले। बट सेकेंड हाफ में बिकॉज ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी थी, सेकेंड हाफ में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला ऊपर से। ऑलमोस्ट अगर टॉप से बात करें तो निफ्टी करीब 300 पॉइंट 350 पॉइंट ऊपर था, तो टॉप से देखा जाए तो 300 पॉइंट गिर के यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,070 पे बंद हुआ। मेन चीज़ सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी 82,000 के क्लोज हुई है, ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि इसी लेवल के हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे। बट हमारा जो काम था वो मॉर्निंग में ही हो गया था क्योंकि हमें डे लो का टारगेट मॉर्निंग में हिट हो गया था। ग्रुप पे भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था, तो ज़्यादातर जो प्रॉफिट था वो मॉर्निंग सेशन में ही शुरू के आधे घंटे में ही हमें मिल चुका था, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक अच्छे प्रीमियम जंप हुए थे, जिसकी वजह से एक अच्छा बेनिफिट मिला। सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा मैंने तो ट्राई नहीं किया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा देर तक मार्केट में रह नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को कुछ और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके चलते मैंने सेकंड हाफ में नहीं ट्राई किया था। बट हाँ, एक जो मैंने कल आपको एक ऑप्शन बताया था सेंसेक्स में 80 टू 300 की पुट मैंने आपको बताई थी, अगर आपको 30-40 रुपए के आसपास वो मिल जाती है तो वो एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ था, तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया था। बस ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट मिला और सेकंड हाफ में वो 80 टू 300 की पुट आप थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बना के दे गई थी, क्योंकि उसका लिमिट ऑर्डर 40-45 रुपए के आसपास का लगा हुआ था, वो टिगर हुआ। उस टिगर की वजह से फिर उसमें एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है ना, जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है चैनल पे और उनको अगर ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है ना, जैसे आपने मेंबरशिप ले रखी है और ग्रुप में आप ऐड नहीं हो, आपने ज्वाइन बटन पे क्लिक किया और 399 रुपीज़ पे करके मेंबरशिप ले ली है, बट आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप करके आप लिंक ले लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। हालांकि वीडियोस में भी मैंने लिंक डाल रखा है, अगर मैं यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मेंबरशिप में जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मार्केट एट 11 का आपको ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है ना, ये वाला आपको वीडियो देखना है 2 वीक अगो वाला। इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ से जाके लिंक ले सकते हो, और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से लिंक ले सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। ठीक है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं जो ट्रेड आइडिया मार्केट एट 11 में बताने जा रहा होता हूँ, कभी कभार क्या होता है मार्केट इंस्टेंट एंट्री देता है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिली है और 25,000 कह सकते हैं एक नया स्विंग हाई बना, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिली है। तो हमारा व्यू यहाँ पे यही रहेगा, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है। अराउंड कहाँ तक हो सकता है, इस लेवल तक ये थोड़ा सा रिकवरी दिखा सकता है अगर हम बात करें। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जोन होगा 25,160 से लेके 25,140 का, ये जो पर्टिकुलर जोन होगा ये हमारा थोड़ा सा सेलिंग जोन होगा। मतलब यहाँ से अगर मार्केट रिकवर होता है निफ्टी, तो इस लेवल तक जा सकता है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, बट यहाँ पे कहीं हम दोबारा से सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे और ये दोबारा से 25,000 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे बाइंग फ़िलहाल हम बहुत मतलब इतना ही स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, नहीं तो मेरा तो यहाँ पे सेलिंग का व्यू है, थोड़ा सा सेलिंग ही ट्राई करूँगा यहाँ पे अगर लेवल आते हैं। ठीक है, और नीचे आपको 25,000 और 24,950 एक टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, इसकी मंथली एक्सपायरी होने वाली है परसों, 56,400 है, तो मुझे लगता है यहाँ से कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा 56,000 के आसपास, क्योंकि यही इसके लिए एक परफेक्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स होंगे जिन्होंने मंथली ऑप्शन बेच के रखे होंगे, क्योंकि 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से सेंसेक्स में आज हुआ था 82,000 के करीब गया था, ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी भी इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश
करेगा। तो इसको भी हम अगर 56 500 या 56 600 इस जोन में मिलेगा तो थोड़ा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे टारगेट जो होगा वो 56 200 56 100 का होगा। धीरे धीरे हो सकता है ये कल थोड़ा सा ये रिकवर करके फिर सेलिंग के लिए चला जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि फ्लैट खुल के ही सेलिंग की तरफ थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो मंथली एक्सपायरी है हो सकता है चांसेस वेरी हाई कि 25,000 या 25,000 के नीचे हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो यही लेवल के आसपास मेरे को प्रिडिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई करूँगा। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो 25,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल है उसकी वैल्यू करीब करीब 230 रुपये के आसपास चल रही थी, 230 240 रुपये के आसपास। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो शॉर्ट स्ट्रेडल होता है इसकी अपर रेंज आप मार्क करके रख लीजिए और लोअर रेंज मार्क कर लीजिए, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो एग्जैक्टली आज यहाँ पे उस रेंज से मार्केट बाहर निकलने की कोशिश किया 25,300 के करीब, वहीं से सेलिंग हमें देखने को मिली थी। 25,300 मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि 25,290 से ही सेलिंग देखने को मिलेगी, बट थोड़ा सा इसने 25,300 को क्रॉस करने की कोशिश करी, उसके बाद सेलिंग यहाँ पे आई। बिकॉज जो शॉर्ट स्ट्रडल वाले थे या कॉल राइटर थे उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। 25,300 अगर सस्टेन कर जाता तो मजबूरन उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती, इसलिए उन्होंने सिंपल सी चीज़ें 2 कैंडल में मार्केट को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ले आए, ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है हमारा। थोड़ा सा सेलिंग के बारे में ही ट्राई करेंगे, बट थोड़ा एक पुल बैक पेंडिंग है, वो अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 24,150 160 के जोन में हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल तो ठीक ठाक लग रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद हो सकता है लाइफ टाइम हिट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ऑलमोस्ट नियर टू लाइफ टाइम हाई के आसपास तक गया था। हो सकता है गैप अप खुले, थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ बचा नहीं है आज के मार्केट में। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है डेफिनेटली उनको अपडेट पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो आप मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।